जय श्री सीताराम मित्रों। पिछले भाग में आप सभी भगवत भक्तों ने देखा कि कर्दम ऋषि जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए हैं, उनका विवाह स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री देवहूति से हुआ और वे वन में रह करके बड़े प्रसन्न हैं। ऋषि ने कहा, हे देवी, आप कुछ भोजन प्रसाद की व्यवस्था करें, मैं स्नान करके अभी आता हूँ। और स्नान करके आए तो भगवान के ध्यान में बैठ गए और बैठ गए तो हजारों वर्ष तक भगवान में तन्मय होकर के उनकी समाधि लग गई। माता देवहूति तो प्रसाद लेकर के बैठी हैं इस प्रतीक्षा में कि मेरे स्वामी अभी जगेंगे तो भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय बीतता चला गया और जब आंखें खुली तो कहा, हे देवी, आप कौन हैं? तो माता देवहूति ने कहा, मेरा आपसे विवाह हुआ है, मैं देवहूति हूँ, स्वयंभू मनु की पुत्री। और जब ऋषि ने जाना कि मेरा तो विवाह हो गया था तो कहा, हे देवी, अब मेरे योग का प्रभाव देखो। और ऐसा कह करके उस बिंदु सरोवर में ही दोनों पति पत्नी गए और डुबकी लगाते हैं तो वे तरुणावस्था संपन्न हो जाते हैं। और लौट करके आते हैं तो कर्दम ऋषि ने एक सुंदर विमान का निर्माण कर दिया। विमानम कामगम चतुर्हेरवा विरची करत, इच्छानुसार चलता था वह जहाज। और त्रिकाल सुखावहम, तीनों कालों में सुखकारी था। दिव्योपकरणोपेतम, सुंदर सुंदर बड़े दिव्य उपकरण लगे हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो साधारण विमान था, इच्छा के अनुसार चलता था और सारी सुविधाएं उसके अंदर थी। इस तरीके से देवहूति और कर्दम ऋषि काफ़ी समय तक विहार करते रहे, घूमते टहलते रहे और सुख के समय बिताते रहे। 9 पुत्रियां हुईं और ऋषि ने कहा कि मैं अब तो जाना चाहता हूँ। माता देवहूति ने कहा, पुत्र नहीं हुआ है, एक पुत्र होता तो मुझे सहारा मिलता। कर्दम ऋषि ने कहा, ठीक है, इस बार पुत्र ही होगा। भगवान को प्रणाम किया है और 10वीं बार मेरे परमात्मा नारायण ने अवतार ले लिया कपिल भगवान के रूप में। बोलो कपिल भगवान की जय। और उन कपिल भगवान आए हैं। ऋषि कर्दम तो चले गए वन में और धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े होते हैं। और एक बार माता देवहूति ने हाथ जोड़कर कपिल भगवान के पास बैठ करके माता ने कहा कि मैंने सुना है आपके पिताजी कहते थे कि आप भगवान हैं, तो हमें ये बताएं कि मनुष्य को इस संसार सागर से मुक्ति कैसे मिलेगी। हमारी इंद्रियां जो है, जो दुखी रहती हैं वस्तुओं को पाने के लिए, वे उनको नियंत्रण में कैसे रखा जाएगा। अनेक अनेक प्रकार के भक्ति विषयक प्रश्न पूछे और यहीं से प्रकट होता है कपिल भगवान के द्वारा सांख्य योग, भक्ति योग, अनेक अनेक प्रकार के ज्ञान को दिया माता को लक्ष्य करके हम सब लोगों को। मेरे प्रिय मित्रों, ये है कपिल भगवान का अवतार। भक्तों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, परमहंसों को ज्ञान प्रदान करने के लिए हुआ। कुछ मूर्ख ये कहते हैं कि भगवान का अवतार ज्ञान देने के लिए नहीं होता, वो केवल गुरु का ही काम होता है। गुरु का ही काम नहीं होता है, भगवान सबसे बड़े गुरु हैं। और इस तरीके से कपिल भगवान तो माता को प्रणाम करके चले गए अन्यत्र और माता देवहूति सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। और अगले भाग में फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो।